सो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, जैम का एग्ज़ाम आ चुका है। हमें एकदम कॉन्फिडेंट रहना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल नर्वस फील नहीं करना। कोई भी आपको कुछ भी चीज़ ऐसी लगे कि थोड़ा सा पैनिक हो रहा है तो उस समय एकदम पानी पीजिएगा, एकदम रिलैक्स्ड होना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समय लगाना है, क्योंकि समय हमेशा कहती हूँ ना कि इन्वेस्ट करने के लिए ही मिला है। तो बिल्कुल 3 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है और जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है कि नॉट लिखा है या क्या लिखा हुआ है। सिली मिस्टेक्स ऐसे ही अवॉइड होंगी जब आप एकदम रिलैक्स्ड होंगे। तो प्लीज़ काम रहिएगा, अच्छे से पेपर कीजिएगा, सब बढ़िया होगा। हाय एवरीवन, तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था। तो आप सभी ने पूरे साल मेहनत की है, तो अपनी प्रिपरेशन पर और खुद पर भरोसा रखना और अपना बेस्ट देना, और साथ ही के साथ ध्यान रखना क्वेश्चंस को रीड करते वक्त कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट, इनकरेक्ट, या फिर बाय, ओन, या फिर राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस या इंटीजर टाइप। हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और उसके बाद उसको आंसर करना। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। तो ऑल द IIT जैम एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों के लिए द डे इज़ फाइनली हियर। आप सभी लोग परफॉर्म करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग अपने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर रहे होंगे, सभी टीचर्स की एडवाइस को फॉलो कर रहे होंगे। मेरी तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस है। पहली एडवाइस, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरा, अगर आप अपना बेस्ट करते हैं, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फॉलो करनी है, दैट इज़ डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। आपको जितना बेस्ट करना था आप कर चुके हैं। इट्स टाइम टू फाइनली परफॉर्म एंड क्रैक द एग्जाम विद द गुड मार्क्स। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बी इट गुड और बैड, अपना बेस्ट देने के बाद डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो IIT जैम एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। याद रखना, एग्जाम डे टेस्ट है आपके पेशेंस का, फेथ का, ट्रस्ट का, जो आपको अपने ऊपर रखना है। आपने जो भी पढ़ा है वो इनफ है, उसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा और एफिशिएंटली अपने आंसर्स करने हैं। याद रखना, एग्जाम सही आंसर देने का है, जल्दी आंसर देने का नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही उसे अटेम्प्ट करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट। हेलो बच्चों, जैम का एग्ज़ाम आ चुका है। आप सभी लोगों का ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एक साल आपने बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रिपरेशन की है। जस्ट अब इस प्रिपरेशन को आउटपुट में बदलना है। ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ के, कहाँ इंक्रीजिंग लिखा है, कहाँ डिक्रीजिंग लिखा है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करो। पॉइंट्स में कई बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव की को ध्यान नहीं रखते हैं, उससे NAT का सवाल गलत हो जाता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना पेपर को अटैम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, आप लोगों को पता है IIT जैम का एग्ज़ाम बस आ ही गया है, तो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले, क्वेश्चंस जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचोगे, टाइमली पहुँचना, और जब आपके पास पेपर आएगा, आप पेपर में हर एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना। पूछ रहा है येस और नो, ट्रू और फॉल्स, किस तरीके से करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम आउट हुआ है, उसको समझने की कोशिश करना, देन ओनली आंसर टिक करना। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना बच्चों, जितनी प्रिपरेशन हो गई है दैट इज़ वेल, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छी ही हुई होगी। ठीक है, हम सभी की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। होप सो आप लोग बहुत अच्छे से पेपर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आप लोगों का जो 2 तारीख को एग्ज़ाम है, आप उसको एकदम से निश्चिंत होकर पेपर देने जाइए। इस बात की चिंताओं में मत रहिए कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए थे, कि आपका कोई टॉपिक छूट गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाला है वो हर बच्चे के लिए नया होने वाला है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो सारे बच्चों के लिए नए दिखेंगे, सबके लिए लगभग बराबर ही चैलेंज होंगे। अगर आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं तो आपको पेपर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑल द वेरी बेस्ट, क्रैक करके आना। थैंक यू सो मच। IIT जैम एग्जाम अब पास है, जो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पिछले 1 साल से आपने इस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करी है। तो अब समय आ चुका है उसी मेहनत को परिणाम में बदलने का। तो डरना किस बात का, अपने एग्जाम में जाइए और उसको फोड़ के आइए। ऑल द बेस्ट बच्चों। युद्ध की तारीख और जगह सब कुछ तय हो चुका है और तुम योद्धा हो। जाओ, लड़ो, तुम्हारे तर्कस में सारे वांड है, बस तुम्हें उसको चलाना है और शांति से आप पेपर करके आए। और आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर फाड़ के आएंगे, मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुमने मेहनत की है। IIT जैम एस्पायरेंट्स, वो आपने प्रिपरेशन करनी थी, वो प्रिपरेशन आप कर चुके हो। बिल्कुल लास्ट टाइम है, एग्जाम आपका होने ही वाला है।
तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, हम भूल जा रहे हैं, हमने ये पार्ट छोड़ दिया, हमें ये और पढ़ना था, हमें और रिवीजन करना था, तो उस चीज़ का टाइम जो है वो चला गया है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके रिजल्ट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो उन इफेक्ट से बचने के लिए अभी आपको क्या करना है, जो आपने प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन में सेटिस्फाइड रहना है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, इतनी प्रिपरेशन हमने की है। बिल्कुल कामनेस शो करनी है, खुश रहना है कि जैसे भी प्रिपरेशन करी है हम लोग खुश हैं उस प्रिपरेशन से। और आपका जो एटीट्यूड है अपने एग्जाम को लेकर के, वो एटीट्यूड जो है वो बहुत इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेकर के जाएगा। सो बी हैप्पी, स्टे काम, बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। एग्जाम में जितना अपने आप को आप रिलैक्स रख सकते हो रिलैक्स रखिए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप पूरे पेपर को गो थ्रू कीजिए, जो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चंस थोड़े टाइम टेकिंग हैं आपको लग रहे हैं उनको मार्क्स फॉर रिव्यू में डालिए एंड सेकंड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएं। थ्रू आउट एग्जाम में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको कभी नेगेटिव फील नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, आप एग्जाम में अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा कर कर आओगे। एंड फॉर योर एग्जाम ऑल द बेस्ट।